हेलो दोस्तों, मैं मोहित लोहिया आपके सामने लेकर आया हूँ 14 नवंबर और 15 नवंबर की 14 नवंबर की 3 शिफ्ट और 15 नवंबर की पहली शिफ्ट का एनालिसिस। क्या मैथ में आ रहा है, कहाँ से टॉपिक पे से क्वेश्चन उठ रहे हैं, किन पे आपको ध्यान देना है। इस वीडियो के माध्यम से जो जो टॉपिक आपको बताए जाएं उन पे आप ध्यान देने ला एक बार। जैसे कि हम बात करें बिना देर किए हुए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करें हम तो ये उसमें भी था आपका, जब इसका नोटिफिकेशन आया था संख्या पद्धति पहले उस पे था। आप देख रहे हो संख्या पद्धति में से पिछले 2020 में क्वेश्चन कम बने थे। अब की बार लगातार तीनों शिफ्टों में, कल वाली मतलब यानी 14 तारीख वाली में और आज 15 की सुबह, ये हमने अपने जो वहाँ गए हुए हैं सेंटरों पे उनसे एनालिसिस लिया है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें बच्चों से रिव्यू दिया है। कल की शिफ्ट में भी आपके संख्या पद्धति से क्वेश्चन बने थे, आज की शिफ्ट में भी संख्या पद्धति से क्वेश्चन बने हैं। यानी कि नंबर सिस्टम पे आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। 3 तक भी पहुंच रही है संख्या, 1 तो है ही पक्का, ठीक है। और इसमें ज्यादातर नंबर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो प्राइम नंबर से बन रहे हैं, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्याओं का योग, बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी कहाँ से कहाँ तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, अभाज्य संख्याओं को एक बार देख लोगे। अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है अभाज्य संख्या से आते रहेंगे, पर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे, कहीं से पूछ सकता है। डिजिबिलिटी रूट से पूछ ले, ठीक है, रूट संख्या पूछ मतलब उससे पूछ ले, सम संख्या, विषम संख्या, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बन रहे हैं इनमें। इसके बाद हम बात करें एलसीएम एचसीएफ की, इससे कल क्वेश्चन नहीं बना था मगर आज एक क्वेश्चन बना है इससे। इसका मतलब ये दोनों एक्सरसाइज एक ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर नंबर सिस्टम में से कम होगा तो संख्या पद्धति में बढ़ जाएगा, संख्या पद्धति से कम होगा तो एलसीएम एचसीएफ बढ़ जाएगा, एलसीएम से कटेगा क्वेश्चन संख्या पद्धति में बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी आप देख लेना संख्याओं को, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, कल की एक शिफ्ट में क्वेश्चन था, आज भी था। सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन बन रहा है। उसके हम बात करें औसत। औसत से आपका एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया, औसत से एक क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट से औसत में, ठीक है। अभी तो नॉर्मली पूछ रहा है, औसत से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम बात करें औसत के बाद प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन आ ही रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, प्रतिशत से क्वेश्चन बन रहा है, ये आप देख लेंगे एक बार जरूर प्रतिशत को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लाभ हानि, एसएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है लाभ हानि। बट्टा एक क्वेश्चन बन रहा है जी, नॉर्मली क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें भी। उसके बाद बात करें हम बट्टा या छूट, बट्टा, इसमें भी एक क्वेश्चन बन रहा है। इसमें एक मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ, सीपी बटे पीपी यानी क्रिया बटे अंकित, उस पर क्वेश्चन बन रहा है, लिख भी देता हूं मैं। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन रहे हैं, कल भी बना था एक और आज भी एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बना है। सीपी बटे एमआरपी 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ, इस फॉर्मूले पर कल भी एक क्वेश्चन बना था, आज भी बना एक क्वेश्चन। इसका मतलब इस पे एक क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान दे लोगे। अब इस पे पूछा था, क्रिया दे रखा था, छूट दे रखा था, लाभ दे रखा था, एमआरपी पूछा है। क्या पूछ सकता है? एमआरपी दे देगा, छूट दे देगा, लाभ क्रिया पूछ देगा, इन दोनों को दे देगा, लाभ दे देगा, छूट पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन बनाए तो यहाँ से जरूर बनेगा। कभी कभी ये भी कह देता है कि 20% छूट देकर 32% का लाभ होता है, यानी 80 बटे 132 दे दिया, क्रिया अंकित से कितने % अधिक है, ठीक है। या क्रिया अंकित अंकित क्रिया से कितने % अधिक है, या क्रिया अंकित से कितने % कम है, प्रतिशत में कम ज्यादा पूछ लेगा, ठीक है। तो हम बट्टे की बात करें, बट्टे से एक क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एसआई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ये फेवरेट टॉपिक होते हैं, एसएससी पूछती है इनसे। तो अभी तक सीआई का नहीं पूछा है, ठीक है, अभी तक सीआई का नहीं पूछा है, एसआई से पूछ लिया है, ठीक है। फिर भी देख लेना, एसआई सीआई दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हमें रिव्यू मिला है, हो सकता है पूछा हो, पर अब जो बच्चों ने बताया हमारे पास, जो इसकी आई है एसआई के क्वेश्चन की एक आई है डिटेल का, एक एसआई क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सीआई को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, अगर एसआई से पूछा है तो सीआई से पूछ लेगा, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी देख लेंगे एक बार। उसके बाद बात करें हम एसआई सीआई होगी चाल समय दूरी। अभी तक चाल समय दूरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, चलो मैं इधर बता देता हूं। चाल समय
और दूरी अभी तक नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, क्योंकि दौड़ से पूछ लिया है। अगर दौड़ से पूछ लिया तो इनसे नहीं पूछेगा, अगर दौड़ से नहीं पूछेगा तो इनसे पूछेगा, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद रेलगाड़ी, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, अगर एक टॉपिक से पूछ लिया तो दूसरे को छोड़ देगा। मानो इनमें चाल समय दूरी का पूछ लिया तो रेलगाड़ी का नहीं पूछेगा, रेलगाड़ी का पूछ लिया चाल समय दूरी पर, है तो दोनों एक ही टॉपिक, फॉर्मूले तो दोनों में एक ही लगेंगे लगभग, ठीक है। तो दोनों को देख लेंगे, इनसे बनने के चांस है एक क्वेश्चन जरूर, क्योंकि जो दौड़ में है दौड़ में वही लगता है, ठीक है। दौड़ से पूछ लिया इसलिए चाल समय दूरी से नहीं पूछा है। इसके बाद बात करें हम 2D और 3D की। 2D और 3D मैंने पिछले 2020 के पेपर देखे हैं, उनमें भी ज़्यादातर 3D के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अभी तक 2D का सवाल नहीं पूछा है, 3D को ज़्यादा फोकस कर रही है एसएससी, तो आप 3D पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, 3D, ठीक है, इनके फॉर्मूलों पे, ठीक है। मैं बिना देर किए फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इनके बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर्मूले याद है तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, भूल जाते हैं प्रेशर में। मैं बता देता हूँ फॉर्मूले। जैसे हम बात करें सबसे पहले गोले की बात कर लें, गोले का आयतन, क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर की क्यू। इस पर क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे थे, अब भी पूछे, तो इसको साथ के साथ नोट करते रहेंगे, इसको ये ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठ, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है गोले का वक्र पृष्ठ, थ्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये गोले की बात कर रहे हैं हम, गोले की, गोले ये नोट कर लेने हैं आपको। अब आ जाते हैं हम गोले के बाद बेलन, ठीक है, बेलन। अर्धगोले को भी साथ के साथ लिख लेते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का आयतन ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, अर्धगोले की बात करें हम 2/3 पाई आर की क्यू, ये अर्धगोले का आयतन। अच्छा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये होता है 36r/7, 36r/7, नोट कर लेंगे। इनसे क्वेश्चन अगर गोले से बने तो अर्धगोले से बन सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेलन के बारे में। बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो जाएगा जी। बेलन का वक्र पृष्ठ, टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टू पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ठीक है जी। ये आपका बेलन के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, गोला हो गया, बेलन हो गया, घन, घन के बारे में। घन का आयतन, a की पावर 3, घन का संपूर्ण पृष्ठ,
6a², ठीक है। यानी भुजा दी होगी a⁻3 आयतन संपूर्ण पृष्ठ 6a², ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं घन में, ठीक है। घनाभ की बात करते हैं हम इसके बाद। घनाभ का आयतन तीन भुजा होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, L × B × H। घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टू × LB BH + HL, ठीक है। इस पे फॉर्मूले पे यूप पुलिस ने पूछा था सवाल, ठीक है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं हम। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु की बात करते हैं। गोला हो गया, शंकु। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3, यानी आप लिख सकते हो 1/3 πr² H। ये शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ πrl, ठीक है। अब क्या होगा, L क्या कहाँ से आएगा, L बराबर होता है h²r², ठीक है। तेरी एक ऊंचाई, ये होगा आपका शंकु के बारे में। कुछ छोटा तो नहीं, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। लगभग इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे मेरे नजर में, और कुछ छुटना ही रहा, ठीक है। अब इन पे देख लेना, क्योंकि 2D से क्वेश्चन कम बन रहे हैं, 3D से ज़्यादा बन रहे हैं। तो एक बार फॉर्मूले को देख लेना, नज़र मार लेना एक बार जरूर, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन बनेंगे 3D के वो फॉर्मूले बेस्ड ही बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।